सबको जय मसीह की। आइए आज सुंदर समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की महिमा देते हैं। जो परमेश्वर ने हमें सुंदर समय दिखाया, सुबह का भोर दिखाया और हम सब इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हुए। परमेश्वर ने हमारी आंखें खोली और भोर के लिए हमारा मुंह खोला। इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो भाई बहन परेशान हैं, जो कह तो रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं पा रहे और बीमार हैं और चंगे नहीं हो रहे। और फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। प्रार्थना और धन्यवाद से पहले आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करना चाहता है। हम देखेंगे रोमियो 15 उसकी 1। अतः हम बलवानों को चाहिए कि हम निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। आमीन आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने हमें सुंदर वचन दिया। परमेश्वर ने हमारी आंखें खोली और कहा कि बलवान हो तुम, और तुम बलवान तो जरूर हो, लेकिन तुम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सहो। क्या मतलब है हम बलवान का? क्या हम ताकतवर हैं? क्या हम शक्तिशाली हैं? क्या हम सबको हरा सकते हैं? ऐसी बात नहीं है। बलवान का मतलब है हम किसी भी चीज़ में बलवान हो सकते हैं। जरूरी नहीं हम पैसे में बलवान हो, अरे हम आत्मा में भी बलवान हो सकते हैं। आत्मा की सामर्थ्य हमारे ऊपर आता है तो हम बलवान हो सकते हैं। हम प्रार्थना में भी बलवान हो सकते हैं। मैं परमेश्वर ने भविष्यवक्ता बनाया हो और जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में हमें जो स्वप्न आता है या दूसरों को स्वप्न आता है उसके बारे में हम बता सकते हैं, उसके बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं या उसके स्वप्न को हम जान सकते हैं। जब हम किसी को छूते हैं तो वो चंगा हो जाता है, तब भी हम बलवान माने जाएंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा हम पर मंडराएगा और अन्य अन्य भाषा में हम बोलेंगे, हम उसको भी बलवान कह सकते हैं। बलवान का मतलब है हम किसी चीज़ में भी बलवान हो, चाहे बुद्धि में बलवान हो, चाहे ज्ञान में बलवान हो, चाहे सामर्थ्य हो, तो उसको हम बलवान कहेंगे कि किसी चीज़ की सामर्थ्य हमारे ऊपर है। चाहे वो परमेश्वर का भय है जो हम मानते हैं, उसकी वजह से हमारे पास पैसा बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है हमारे पास, और बुद्धि है, ज्ञान है, हम अच्छा न्याय कर सकते हैं। भीड़ में बैठ के हम सब लोग जब भीड़ में बैठते हैं तो हम बोलते हैं तो परमेश्वर की बातें हमारे मुंह से निकलती हैं। अन्य अन्य चीज़ है, कई चीज़ों में हम बलवान हो सकते हैं। अगर हम बलवान हैं तो हमें सामने वाला अगर हमारा निर्बल है, वो अगर गरीब है, वो परेशान है, अगर वो प्रार्थना करना चाहता है लेकिन कर ही नहीं पाता, उसे प्रार्थना करने ही नहीं आती, या परमेश्वर चर्च नहीं जाता है, या कहीं भीड़ में बैठा होता है तो ऐसी बात कह देता है कि जो सब मजाक बनाते हैं, या परमेश्वर की आत्मा के बारे में जानता ही नहीं है, या यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता है, किसी भी चीज़ में वो निर्बल हो सकता है। या वो चर्च जाता है तो चर्च में कुछ काम नहीं करता, चर्च में ऐसी बातें बोल देता है कि सब लोग सोचते हैं अरे ये तो परमेश्वर में है ही नहीं। उसका हमें मजाक नहीं उड़ाना, बल्कि उसकी बातों को हम सहनशीलता से सहकर उसे अपनी ज्ञान के बारे में बताना है, उसे परमेश्वर के बारे में बताना है, ताकि वो भी हमारी तरह बलवान हो जाए, वो भी हमारी तरह प्रार्थना करे और वो भी परमेश्वर में आ जाए, वो यीशु मसीह में आ जाए, यीशु मसीह में हो जाए। ये कब होगा? जब हम उसकी बात को सहेंगे। अगर वो हमसे कुछ गलत बोलता है तो हमें शांति से रहना चाहिए, सहनशीलता से रहना चाहिए। हमारे पास जो आत्मा है वो संयम की आत्मा होनी चाहिए उसको सहने के लिए। अगर यीशु मसीह अगर हम सब की जो उन्होंने हम सबके पापों को लिया था उससे पहले, बल्कि उसने हमें क्षमा किया था, हमारे लिए कुर्बान हुआ था, फिर भी उसने कोड़े खाए, लोगों ने उस पर थूका, उसने बेइज्जती सही और लास्ट में से क्रूस पर चढ़ा गया। लास्ट तक हमारा यीशु मसीह सहता रहा। जब हमारा यीशु मसीह सहता रहा तो उसने हमारे उद्धार को दे दिया, हमारे पापों को क्षमा कर दिया। ऐसे ही हमें यीशु की तरह सहना है। अगर कोई हमसे कुछ कहता है तो उसे सहना है। अगर वो हमसे कुछ गलत बोलता है और हम उसको भी गलत की जगह हम उसको भी गालियां देने लग जाएं, अपना हाथ उठा दें उसके ऊपर, मार पीट कर दें, पुलिस आ जाए, तो हम परमेश्वर के जन नहीं हैं, तो हम बुद्धिमान नहीं माने जाएंगे, हम बलवान नहीं माने जाएंगे। और ये हम शक्ति हैं, बहुत ज़्यादा हम में शक्ति है, हम में ताकत है, और हम उसे पीट दें, वो रोने लग जाए, तो भी हम बलवान नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब जो परमेश्वर में होता है, परमेश्वर के भय को मानता है, उसे सामने वाले की सहना है। जब हम उसकी बातों को सहेंगे तो हम परमेश्वर में हैं और हम तभी अपना गुण उसे दे सकते हैं, तभी हमें अपनी बलवंता उसे दे सकते हैं, तभी हम अपना ज्ञान उसे दे सकते हैं। तो हमें सहना है, उसे ठट्टे में नहीं उड़ाना। जब हम उसको सहेंगे तभी हम परमेश्वर में बलवान माने जाएंगे, किसी भी चीज़ में बलवान माने जाएंगे और अपने आप को प्रसन्न करें।
ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं तो हम कह रहे हैं कि अरे मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे आस पड़ोस में कोई इतना बुद्धिमान है ही नहीं। अपने मन ही मन में घमंड करते हैं। कई बार कहते हैं अरे आज हम चर्च में गए थे, जैसा मैंने बोला वैसा ही हो गया। फिर मैं अपने आप में घमंड करूं, अरे मैंने स्वप्न देखा था और मैंने जब किसी को स्वप्न बताया तो अरे वो स्वप्न सही हो गया। फिर भी मैं अपने आप में घमंड करूं। कोई बीमार है, मैंने छूकर प्रार्थना करी और मैंने कहा कि अरे ये चंगा हो जाए और वो चंगा हो जाए, फिर मैं घमंड करूं कि मैंने उसे चंगा कर दिया। कई चीज़ें ऐसी हैं, हमें अपने आप में घमंड नहीं करना, अपने आप में खुश होकर घमंडी नहीं बनना, क्योंकि चंगाई देने वाला प्रभु है, बुद्धि देने वाला प्रभु है, ज्ञान देने वाला प्रभु है, भविष्यवाणी के बारे में बताने वाला प्रभु है, स्वप्न को सच कराने वाला या गलत कराने वाला प्रभु है। हम कुछ भी नहीं हैं, हम शून्य हैं। पर हम बलवान कब हुए? हम बलवान हुए परमेश्वर में होकर, यीशु मसीह में होकर, उसका ज्ञान पाकर, उसकी आज्ञा पर चलकर, उसके जो उसने हमें बुद्धि दी है उसको हम अच्छी तरह से इस्तेमाल कर कर, अधर्म के मार्गों को छोड़कर। जब चारों तरफ का राउंड लगता है और चारों तरफ के हम बुद्धि उम्र अच्छी अच्छी चीज़ों के घेरे में आते हैं और हमारे पास जब सब कुछ होता है तो हम बुद्धिमान कहलाए जाते हैं। कई बार धन होता है पर बुद्धि नहीं होती। बुद्धि नहीं होता तो वो धन को कैसे रख सकता है? वो तो खत्म कर देगा धन को। हमारे पास धन भी तब भी होगा जब हमारे पास बुद्धि और ज्ञान होगा। तो इसलिए ये बलवान जो शब्द दिया गया है ये खाली ताकत का शब्द नहीं है, ये हर तरीके से बलवंता का शब्द है। इसलिए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे, उस महान परमेश्वर की हम प्रार्थना करेंगे जिसने हमें बलवान किया है, ताकि हम अपने आप में घमंड नहीं बल्कि अपने परमेश्वर में घमंड करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु महान परमेश्वर। लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने सुंदर समय दिखाई, सुंदर भोर दिखाया परमेश्वर। हजारों लोग पिता परमेश्वर शाम को अच्छे बिस्तर पर सोए तो पर वो उठ नहीं पाए। हजारों लोग शाम को बिस्तर पर सोए तो थे, लेकिन सुबह उठते हैं तो उनका हाथ नहीं उठ रहा, उनका पैर नहीं उठ रहा और उनकी बॉडी भी पिता परमेश्वर हिल नहीं पा रही और वो जीवित भी हैं। लेकिन हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जीवितों की दुनिया में जीविता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित उठाया। हर तरीके से पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा और सुंदर भोर दिखाया और सुंदर हम सवेरा देखने पाए परमेश्वर। आपको हम धन्यवाद करते हैं। आप महान करुणामयी परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा, करुणामयी परमेश्वर, दयामयी परमेश्वर, हम पर दया करने वाले प्रभु, प्रतापमयी परमेश्वर, इस संसार के पिता परमेश्वर यीशु मसीह, राज्य करने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप स्वर्ग में विराजमान है पिता परमेश्वर, लेकिन संसार का सारा हक आप पर है पिता परमेश्वर यीशु मसीह। आप ही की सब महिमा करते हैं परमेश्वर। इसलिए आज पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं और बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं पर उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है परमेश्वर। हम अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझते परमेश्वर, उनको सामर्थ्य दे परमेश्वर, उन्हें बलवंत कर परमेश्वर, उन्हें प्रार्थना में बलवंत कर पिता परमेश्वर, उन्हें अपनी सामर्थ्य में बलवंत कर पिता परमेश्वर। आज उन्हें छू ले पिता परमेश्वर और तेरे छूने से वो चंगे हो जाएंगे परमेश्वर और वो बलवंत कहलाए जाएंगे कि परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया है। प्रभु यीशु चंगाई देने वाले प्रभु आप हैं। आपने हमें हक दिया है, हमें सामर्थ्य दिया है परमेश्वर, लेकिन अपने आप में घमंड नहीं, आपके लिए घमंड करते हैं परमेश्वर, अपने यीशु के लिए घमंड करते हैं परमेश्वर, अपने यीशु के लिए प्रसन्न होते हैं परमेश्वर, क्योंकि चंगाई देने वाला मेरा प्रभु है। उसने प्रेम से सब कुछ किया, वो हमारे लिए कुर्बान हुआ ताकि हम चंगाई पाने पाएं। वो हमारे लिए कुर्बान हुआ ताकि हम अधर्म के मार्ग को छोड़ने पाएं। वो हमारे लिए कुर्बान हुआ ताकि हम पापों के दुनिया को छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलने पाएं। इसलिए हम महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अभी तक जो भी प्रार्थना की है पिता परमेश्वर, जिन जिन बहनों को चंगाई मिली है परमेश्वर, आज उनके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो भाई पिता परमेश्वर काम पर जाते थे, काम नहीं मिलता था परमेश्वर, उन्हें अच्छा काम मिला है, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं पिता परमेश्वर लेकिन परीक्षा के समय भूल जाते हैं, वो उनके पेपर अगर अच्छे जा रहे हैं परमेश्वर, वो अच्छी तरह से पिता परमेश्वर लिख पा रहे हैं, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। माता जी को पहले घबराहट होती थी, दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी परमेश्वर, आपने उन्हें पूरी तरह से छुआ और चंगा किया। आपको हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। बहन लीला कर पिता परमेश्वर यीशु मसीह 11 साल से बच्चे नहीं थे परमेश्वर, उनके पिता घर को आपने छुआ, यीशु मसीह हील किया
अब वो प्रेग्नेंट है, इसलिए आपको हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी महान करुणा उन पर बनी रहे पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपकी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वो आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रार्थना 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 ही प्रार्थना सब कुछ है परमेश्वर। लेकिन प्रार्थना के साथ ही पिता परमेश्वर, अगर हमें अच्छा खाना मिलता है तो हमें धन्यवाद करना चाहिए। हमें एक गिलास पानी के लिए भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सागर की गहरी नदियाँ बहती हैं, सागर हमारे पास है, लेकिन उसका पानी भी खारा होता है, कई बार हम पी नहीं पाते। गिलास हमारे हाथ में होता है लेकिन हम पी नहीं पाते, लेकिन हम इस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि वो पानी परमेश्वर इच्छा से हमारे गले में उतरता है, वह हमें तृप्त करता है परमेश्वर, उसको धन्यवाद करते हैं। अच्छे घरों में हम रहते हैं, हमारे ऊपर छत है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हम जुबान से बोलते हैं तो सही शब्द बोलते हैं परमेश्वर। हम गूंगे नहीं है पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। हम बहरे नहीं है परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन बोलने का हमें मौका मिलता है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अच्छे बेटे बेटी आपने हमें दिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, क्योंकि धन्यवाद से ही पिता परमेश्वर से सब कुछ है। आप धन्यवाद से प्रसन्न होते हैं परमेश्वर। हम आपको और क्या दे सकते हैं परमेश्वर, क्योंकि सब कुछ तो आप ही है पिता परमेश्वर। अधोलोक से लेकर पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आकाश में पृथ्वी में पिता परमेश्वर यीशु मसीह, पूरी सृष्टि के दाता प्रभु आप ही हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको क्या दे सकते हैं, हम बस धन्यवाद दे सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना को आप पूरा करते हैं परमेश्वर। जो मांगते हैं आप हमें देते हैं परमेश्वर, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप हमें चंगाई देते हैं पिता परमेश्वर। हम बुरी हालत के लिए पिता परमेश्वर, भूख और प्यास के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमें तृप्त करते हैं परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर जब नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप हमें नौकरी देते हैं परमेश्वर। जिन बहनों के लिए पिता परमेश्वर कोख बंद है यीशु मसीह, उस कोख को आप खोलते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सुबह से लेकर शाम तक आप हमें जिंदा और सुरक्षित रखते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे रिश्तेदार और भाई बहनों और सभी भाई बहनों की रक्षा और हिफाजत की हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज जो मसीह भाई बहन प्रार्थना में लगे रहते हैं, आपकी महिमा करते रहते हैं पिता परमेश्वर मसीह, और उस पिता परमेश्वर महिमा के लिए पिता परमेश्वर आपने उस महिमा को सुना पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष के रूप में पिता पर नीचे भेजा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी महान करुणा और दया हम पर बनी रहे पिता परमेश्वर। इन संसार में पिता परमेश्वर कोई भी धर्मी नहीं है पिता परमेश्वर मसीह, लेकिन आपने हमारे अधर्मों को क्षमा किया है। हमने ऐसे ऐसे पाप किए पिता परमेश्वर जो क्षमा करने के लायक नहीं थे परमेश्वर, लेकिन आपने उन्हें भी क्षमा किया है परमेश्वर। आपने कहा है प्रभु, आपने कहा है तू मांग कर तो देख मैं तुझे दूंगा। बुद्धि से लेकर ज्ञान तक परमेश्वर, खाने से लेकर पिता परमेश्वर से, पानी से लेकर, पहनने से लेकर, रहने से लेकर, संसार में पिता परमेश्वर मसीह जो कुछ भी हमारे पास है उस सब के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। आप धन्यवाद के योग्य हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं एक एक भाई के लिए पिता परमेश्वर मसीह, जो भाई पिता परमेश्वर आपको जानते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन की जो भी कमियां हैं परमेश्वर आज आप उन्हें पूरी करेंगे परमेश्वर, क्योंकि आप उपस्थित हैं यहाँ पर। आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु। आप दयालु हैं, आप करुणामयी हैं परमेश्वर, आप प्रतापमयी हैं पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह हम पर बना रहे पिता परमेश्वर, वरन हम सब पर बना रहे परमेश्वर। आगे के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जब हम शाम को पिता बिस्तर पर सोते हैं पिता, तो पिता परमेश्वर रात को कोई बुरे सपने ना आने पाएँ और सुबह नया सवेरा देखने पाएँ। जब हम भोर में उठते हैं, भोर के प्रकाश में परमेश्वर उठकर तेरी फिर से महिमा करने पाएँ, तेरी स्तुति करने पाएँ, तेरी जय जयकार करने पाएँ, और हर तरीके से आपको धन्यवाद करने पाएँ, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं परमेश्वर। आपने हमें सब कुछ दिया है पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद के योग्य हैं। आप धन्यवाद के योग्य हैं परमेश्वर। मान करुणा और दया आपकी बनी रहे पिता परमेश्वर, हम पर आपकी करुणा बनी रहे पिता परमेश्वर। आज मांग लिया है पिता परमेश्वर, आप हमें जरूर देंगे। हमने मुंह खोला है उसे आप भर देंगे परमेश्वर, जो मांगा है उससे ज़्यादा देंगे परमेश्वर। जो 10वां हिस्सा नहीं दे पाते हैं पिता परमेश्वर, अपने पिता परमेश्वर मसीह कमी घटी में से नहीं निकालने पाते पिता परमेश्वर, आज आप आशीषित करें परमेश्वर, वो सब हम देने पाएँ और तेरे वचन पर चलने पाएँ। आपकी महान अनुग्रह कृपा हम पर बनी रहे। सारा आदर जलाल महिमा हम आपको देते हैं। उद्धार करता है यीशु के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। आज हमारी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।